देश भर का बैरागी वैष्णव समाज अब ये महसूस करने लगा है कि यदि समाज को आर्थिक, सामाजिक और सियासी रूप से शक्तिशाली बनाना है तो देश भर में समाज के 2 करोड़ लोगों को संगठित होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैरागी समाज ने अपना दूसरा स्वामी दयानंद मेमोरियल अवार्ड दिल्ली में आयोजित किया। दिल्ली और हरियाणा इकाई द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में देश के कोने कोने से बैरागी समाज के प्रमुख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें औरंगाबाद से आए सेवा संघ के प्रधान सतीश वैष्णव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राज सिंह वैष्णव, प्रसिद्ध उद्योगपति UK स्वामी, पंजाब के पूर्व मंत्री के बाबा आदि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देश भर से आए लोगों की मौजूदगी में उज्जैन के दादा मनोहर बैरागी को स्वामी दयानंद मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अलग अलग राज्यों से सेवा संघ के प्रतिनिधियों ने दादा मनोहर बैरागी को सम्मानित किया। दादा मनोहर बैरागी भी इसी सम्मान और स्नेह से बेहद भावुक हो गए। समाज का बहुत ऋणी और आभारी हूँ कि मुझे समाज ने इस काबिल समझा। मैं ऐसा समझता हूँ कि समाज जब भी अपने किसी कार्यकर्ता को इस लायक समझता है तो वो ये भी समझता है कि इसको जो काम सौंपा जाएगा वो पूरा होगा। तो इस सम्मान से मैं अपने आप पे बहुत सारी जवाबदारी और जिम्मेदारी समझता हूँ और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि इनने जो विश्वास मुझ पे किया है उसमें मैं खरा उतरने की कोशिश करूँ। उपस्थित समाज के इन प्रमुख लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि समाज को आर्थिक, सामाजिक और सियासी रूप से शक्तिशाली बनाना है तो सभी को संगठित होना होगा। इस मौके पर समाज की दिशा और दशा पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी सेवा संघ चाहता है कि समाज में एकजुटता हो और सभी की मदद से समाज का चहुमुखी विकास हो। इसी मकसद से संगठन को बढ़ने और मजबूत बनाने में लगा है। इसी मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश वैष्णव ने देश भर के कई प्रमुख लोगों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ तक कि विदेशों में रह रहे लोगों का अभी अलग विंग बनाया है। दिल्ली दर्पण टीवी से सतीश वैष्णव ने बातचीत कर अपनी मंशा और मकसद को साझा किया। पॉलिटिकल शक्ति होनी चाहिए। हम बातें करते हैं, देखो वो MLA आए, सभी ने उनका सम्मान किया और किया। कभी एक आधा बैरागी समाज का भी MLA हो, 2-4 MLA हो, हमारे 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हमारा जो आइडिया है उसी के हिसाब से कम 2 करोड़ बैरागी वैष्णव समाज के लोग देश में हैं। हमें अपना संख्या बल बताना पड़ेगा क्योंकि हम है ही नहीं। हम कई साध लिखते हैं, कई बैरागी लिखते हैं, कई वैष्णव लिखते हैं, कई ब्राह्मण लिखते हैं। इतने 10-20 तरीके के हम अपने सरनेम लगाते हैं कि हमारी संख्या जब जनगणना होती है तब वो नहीं आती। मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरजोर अपील करता हूँ, जब अगली जनगणना हो तो जाति के साथ सामने केवल वैष्णव लिखे, और जिस दिन 2% जनगणना में वैष्णव आ जाएंगे ना तो 1.5% वाले गुजर लोगों की इतनी सुनवाई होती है, तो 2% में तो नेता हाथ जोड़ करके आपके पास आएंगे। उसको फॉलो करके आप में से भी कोई नेता आगे पॉलिटिकल फारम पे आए। हम जो अब एज में सीनियर हो चुके हम तो लोग तो उनकी सपोर्ट ही कर सकते हैं और सबका मार्गदर्शन करें। फ्रंट लाइन जो योद्धा हमारे समाज के वहां पर बैठे हैं चाहे यहाँ पर बैठे हैं, उन सब से मेरी अपील है कि बिना राजनीतिक विकास के, बिना राजनीतिक ऊंचाइयों को छुए एक समाज का जो हमारी हिस्सेदारी इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो बढ़ती है, जिस प्रदेश से हम वाकिफ रखते हैं, संबंध रखते हैं, जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हमारा असली विकास नहीं होगा। संघ की दिल्ली इकाई से जुड़े प्रमुख लोग मनोज स्वामी और सुनील स्वामी का मानना है कि दिल्ली में भी समाज बढ़ चढ़कर आगे आने लगा और सामाजिक आयोजनों में अभी तक भूमिका और भागीदारी निभा रहा है। तो मैं हमेशा आह्वान करता हूँ कि कोशिश ये करें कि राष्ट्रीय पार्टी आपको टिकट दे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी भी अगर टिकट नहीं दे तो क्षेत्रीय पार्टी से लड़ें, और क्षेत्रीय पार्टी भी यदि टिकट नहीं तो निर्दलीय लड़ें, ताकि हमारे समाज में, देश भर में जान सके कि भाई ये व्यक्ति जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था, और देश के बड़े नेताओं के जानकारी में भी आए कि वैष्णव समाज कोई है
और उसको हमको राजनीतिक भागीदारी देना ही पड़ेगी। आयोजन बेहद ही शानदार और सफल रहा और जिस तरह के तेवर समाज के नेताओं ने दिखाए, उससे उम्मीद की जा रही है कि निकट भविष्य में बहुत बड़े आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेंगे और राज्य और केंद्र सरकार से अपने हक की आवाज बुलंद करते नजर आएंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार और लोकेश के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट।